25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति ही क्यों ना हो। कहते डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है। और देखा देखी मत करो यार, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। जहां विकल्प है वहां कंफ्यूजन है। हर चीज सबसे नहीं पूछनी है और 2 अटेम्प्ट देने चाहिए बस। देखो ऐसा है कि जब तुम विकल्प लेते हो, विकल्प जैसे 5 बॉलीवुड की एक्ट्रेस निकालो और फिर पूछो इसमें से किससे शादी करनी है, तुम कभी डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। जहां विकल्प है वहां कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कौन पैदा करता? विकल्प कि ये ऑप्शन है, बढ़िया है, ये भी अच्छा, इसका बाल बड़ा बड़ा, आंखें बहुत अच्छी। तो तुम अपने चॉइस इंटरेस्ट को दो। तुम क्या सोचते हो, किसी को आईएएस बनते हुए देख लिए, 4-5 लोग गन लेके जाते, तुम कहो यार आईएएस बनना चाहिए। दूसरे को देख के क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने कहा, टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस कंट्री, सबसे एक्सेलेंट प्रोफेशन। कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, कोई भी हो, सब टीचर के रास्ते से ही निकलते हैं। तो जहां से पूरी खान ही निकल रही है, तुम विकल्प छोड़ दो। तुम जब देखते हो कि कोई लड़का तुमको, तुम्हारा दोस्त बोल दिया कि कनाडा में रह रहे हैं, 2 करोड़ का पैकेज है, लो, तुम्हारे सामने एक विकल्प और आ गया, विकल्प खत्म कर दो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। दैनिक भास्कर अच्छा न्यूज़पेपर है हिंदी में, कोई जरूरी नहीं है। और एक और भी चीज हमारी कंट्री में, एक आदमी जो काम करेगा सब करेंगे। कहते डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है। जीत है कॉन्फिडेंस के आगे, उत्साह के आगे। डर के आगे कहां जीत है? जाओ कभी कब्रिस्तान में 2 बजे रात में चेक करो, डर के आगे जीत है कि नहीं। तुम एक्सपेरिमेंट तो लाइफ में करते नहीं। हमसे एक साहब स्प्राइट पी रहे थे, बोले डर के आगे जीत है। हमने कहा चलो आज रात में 2 बजे बैठाएं तुमको कब्रिस्तान में, दिखाओ जरा डर के आगे जीत है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं कि यहां सबसे पूछते हैं। हर चीज सबसे नहीं पूछनी है। अर्जुन की जीत इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आदमी सिर्फ एक आदमी से राय ले रहा है। और दुर्योधन, आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग बता रहे हैं, नीम का पत्ता ले लो, सरसों का पत्ता ले लो, उसमें दही मिला लो, फिर सर पे लगा लो। एक भाई साहब लगा लिए, बाल ही सब गायब हो गए। जब भी तुम्हें कोई बात हो, अगर मेडिकल से संबंधित है, बिना डॉक्टर से राय लिए कुछ भी मत करना, जान चली जाएगी, जान लेना। बिना डॉक्टर से राय लिए कुछ भी मत करना। इस तैयारी में 2 साल लगते हैं, और जो 2 साल कायदे से नहीं लगाते उनको फिर 10 साल लगते हैं। इस तैयारी में 2 साल लगते हैं, 2 साल लगना ही लगना है, वो निश्चित है। उसकी पहली वजह मैं बताऊं, हम सब जब तैयारी करने जाते हैं, पूरा आईएएस का एग्जामिनेशन किस पे बेस्ड है? ह्यूमैनिटीज पे। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है? आईआर, इकोनॉमी, पॉलिटी, यही सब पढ़ना है। और वो हमने कभी कायदे से पढ़ा नहीं। हिस्ट्री। तो 5 महीने का शेड्यूल बना के फाउंडेशन मजबूत कर लो, फिर तुम अपनी चॉइस से कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जो काम तुम 15 महीने में करोगे, कोचिंग तुमको करा देगी 7-8 महीने में। उसके एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो बता देंगे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो तुम्हारा 1 साल पूरा कोचिंग हो गया। जो दूसरा साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो दूसरे साल का कायदे से, अब तुमने कोचिंग कर ली, फाउंडेशन तैयार कर लिया, ज्योग्राफी पता, हिस्ट्री पता, इकोनॉमी पता, सब पता। अब तुम कोशिश करो कि 1 साल में कम से कम 1000 मेंस के क्वेश्चन लिख डालो। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और जैसे ही तुम 1000 क्वेश्चन लिखोगे, पूरा सिलेबस तुम्हारा यहां सेव हो जाएगा। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, दर्द होगा ही। साइकिल जब सीखे पहली बार
तो कभी गिरे, घुटने में चोट लग गई, कभी लगे यहां चोट लग गई, और मार खाए घर में अलग से। 1000 मेंस के क्वेश्चन और कम से कम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन एक साल में। और फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा एकदम पैदा हो जाए कि हाँ, फिर जाके तुम एग्जाम दो। एग्जाम दिया, हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हुआ और तुम्हारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो एक अटेम्प्ट और ट्राई कर, फिर तो हो ही जाएगा। बाई चांस तुम बच गए तो तुम्हारी उम्र 23 साल 24 साल के आसपास होगी। सेकंड ऑप्शन तुरंत पकड़ लो, लॉ कर लो, जर्नलिज्म कर लो, एमबीए कर लो, क्योंकि इतना करने के बाद, 2 अटेम्प्ट इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना होगा, और रिवीजन 3 घंटे से ज्यादा नहीं होता। आराम से तैयारी करो। तैयारी 2 साल की होती, मैं बता दे रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, तैयारी 2 साल की होती है। पहले साल सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करना, और दूसरा साल उससे भी जरूरी, जो दूसरे साल वाला प्रोजेक्ट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सुन लो वो क्या है, प्रिपरेशन की प्रैक्टिस। ये तुमको आज तक कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, 1 साल तैयारी करो और कोशिश करो ग्रेजुएशन रहते ही एनसीईआरटी का डालो, और देखा देखी मत करो यार। तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, तुमको लग रहा नहीं मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। वैसे तो आईएएस की तैयारी सबको करनी चाहिए, और 2 अटेम्प्ट देने चाहिए बस। पहला अटेम्प्ट हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दे दो। अगर दूसरे अटेम्प्ट में रुकते हो तो फिर कोई ना कोई काम शुरू कर दो। सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, उसके बाद बस। मतलब पिछले 25 साल में मैंने इतने प्रयोग किए। कोई लड़का टीचिंग कर रहा था, कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगा, कोई लॉयर हो गया, और सबका सिलेक्शन हुआ। 10-10 साल मत बैठो। और एक बात, 25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति ही क्यों ना हो। कुछ भी करो, कुछ भी करो। हम तो देखते हैं लंदन में इतने अच्छे अच्छे घर के लड़के मॉल में काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। मेरा एक आईपीएस है असम कैडर का, वो बेचारा एटीएम में काम करता था। एटीएम में, हमने कहा एटीएम में नौकरी, और जब सिलेक्शन हुआ तब उसने बताया। स्वाभिमान देखो, पहले नहीं बताया कि गुरुजी परेशान है या कुछ नहीं, जब सिलेक्शन हो गया तब उसने बताया। हमने कहा एटीएम में काम किया, कहा सर एटीएम में एसी चलता है सर। तो रात भर बैठ के एसी में पढ़ते थे। यह है दिमाग। आदमी समझ की ही तो खाता है। भगवान ने बुद्धि सबको दी, मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है उसका कभी मिसयूज मत करना। 29 तारीख को मेरी श्रीमती जी भी आएंगी, हम लोग को सबको इलाहाबाद जाना है, मैं मिलाऊंगा तुमको। एक ही बार हमसे कही थी कि मूवी दिखा दो। हमने कहा अंगूठी लगा पहनी हो, बोली हाँ। हम कहा इसको बेच दो, इसी पैसे से दिखाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। और हम मूवी देखने आते हैं तो आगे की जो रो की पूरी सीट होती है पूरा बुक करा लेते हैं। हम तो खैर बाहर ही बैठते हैं, हाँ बच्चे देखते हैं सब अंदर बैठ के। और उनको एक ही शर्त होती है कि पूरी मूवी का शॉर्ट नोट लिखना है, और नहीं लिख पाओगे तो यही मारेंगे हॉल में, घर पे नहीं मारेंगे, यहां 50 लोगों के सामने। और तुमको लगता है सबके सामने नहीं मारेंगे, सबके सामने मारेंगे। और जो बीच में आके कहेगा कि अरे बच्चे को मार रहे हो, उसको भी 2-3 फाइट मारेंगे। कोई लोग लंबरदार बन जाते हैं ना, अरे अरे भाई साहब बच्चा है, बस तुम्हारा है, नहीं नहीं भाई साहब।
कुछ चीजें तुम उसको नियम बना लो, सिद्धांत।